सेम कोचिंग में भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट क्या होता है, उनकी 624 थे और आवेदन आए थे 4,64,605। ठीक है, आवेदन उस टाइम पे जो आए थे पीजीटी में वो इतने थे और एग्जाम डेट इसकी 11 और 12 अप्रैल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब आप लोगों को अपनी तैयारी चलाने की नहीं, दौड़ाने की बारी, क्योंकि सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, सब चीजें क्लियर हैं। आपका लक्ष्य अगर कहा जाए तो आपकी एग्जाम डेट आप लोगों के सामने है और मंजिल आपकी कहाँ है, कहाँ जाना है, आपको एक सरकारी सीट लेनी है। तो जो भी काम है आज से ही और अभी से अपना शुरू कर दे, अपनी एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि जो सिलेक्शन पाते हैं और जो नहीं सिलेक्शन पाते उनके बीच में केवल एक ही चीज है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है और क्रियान्वयन आपने उस पर कैसा किया है। और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सेम बुक्स वो पढ़ते हैं, सेम यूट्यूब अगर चैनल की बात की जाए, यूट्यूब चैनल से वो वीडियोस देखते हैं, सेम कोचिंग में भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट क्या होता है, उनकी स्ट्रेटजी और काम करने का जो तरीका होता है केवल वो डिफर होता है और कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को आज से ही और अभी से ही लग जाना है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करे वो कब, है ना। बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। अगर आप कहेंगे कि कल करेंगे, परसों या थोड़ी देर में करेंगे, तो वो काम कभी भी नहीं होता है। अभी से लग जाइए। आप लोग केवल 60 डेज मांग रहे थे, टीजीटी पीजीटी वालों को पूरे 120 डेज मिले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को मिले हैं 90 डेज। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों की एग्जाम से एक महीना पहले पूरी तैयारी इसलिए कर देनी चाहिए आपको। आपका अगर सिलेबस है, कुछ डाउट है, वो एक महीना पहले आप फिनिश कर दीजिएगा। जो बाकी का एक महीना बचेगा, या मैं कहूंगी 25 दिन पहले कर दीजिए, और बाकी के जो 25 दिन बचेंगे उसमें केवल और केवल आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपने को एनालाइज करें कि कितने आपके मार्क्स बैठ रहे हैं। उसमें केवल 25 दिन, क्योंकि 20 दिन आप देंगे उस चीज में आपने प्रैक्टिस सेट लगाने में। 5 दिन पहले आपको कुछ भी इस तरह से नहीं पढ़ना है जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो। केवल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। कट ऑफ अपनी पिछली अपनी देख लीजिएगा आपके विषय में कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे 5 से और 10 नंबर फालतू लाने हैं। ये नहीं सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, वो मत सोचिएगा। जो हाईएस्ट मार्क्स है आप उसको लक्ष्य बना करके चलिए, क्योंकि आपके दिमाग में तो कमी है नहीं। कैटेगरी में भले ही बढ़ गए हैं, दिमाग सब लोगों का सेम है, तो आप अपना लक्ष्य बना करके चलिए। जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं उनसे 5 से 10 नंबर आगे बना करके चलिए। कुछ लोगों के हैं जैसे जो फुल मार्क्स होते हैं उनमें लगभग सेम ही गए हैं, तो अपने फुल मार्क्स ला करके रहिए। बहुत टाइम आप लोगों को मिल चुका है, पहले भी 3 से 4 साल आप लोगों को मिल गए एक तरह से अगर कहा जाए, तो अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अब क्या करें, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे लोग दूर ही रहें तैयारी से, क्योंकि इस तरह से तैयारी नहीं होती है। तो देखिए हम देख लेते हैं छोटी सी, इसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको बताया था कि कुल पद 1000 प्लस है, 1017 के लगभग हैं। कुल आवेदन इसमें आए थे 90,159 पद आए थे, है ना। और ये सभी फरवरी 2022 में फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम डेट इनकी आ गई है 9 से 10 फरवरी, 9 और 10 फरवरी को इनका एग्जाम होगा। और एक सीट पे अगर हम मोटा मोटी देखें तो 88 स्टूडेंट्स हैं या आवेदक हैं एक सीट पर। अगर हम सब्जेक्ट वाइज को हटा दें, वैसे देखें तो 88 हैं एक सीट पर फाइट करेंगे, ठीक है। और कुछ जो सीट है उन पे ज्यादा भी हो सकते हैं। पीजीटी के कुल पद आपको पता है कि 624 थे और आवेदन आए थे 4,64,605, ठीक है। आवेदन उस टाइम पे जो आए थे पीजीटी में वो इतने थे और एग्जाम डेट इसकी 11 और 12 अप्रैल है। और एक सीट पे लगभग 744 कैंडिडेट्स हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं कैंडिडेट्स एक सीट पे फाइट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं और कितने आवेदन गए हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी आंकड़ा है, ये समझ के चलिए। तो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। टीजीटी में, ये पीजीटी की बात थी, अब टीजीटी में कहें कुल पद तो 3539 पद थे कुल। और कुल आवेदन जो आए थे 8,68,531 आवेदन उस टाइम पे आए थे। एग्जाम डेट 4 और 5 अप्रैल है इसकी 11 और 12 अप्रैल है पीजीटी की, और टीजीटी की 4 और 5 अप्रैल है। एक सीट पे जो फाइट करेंगे वो 245 स्टूडेंट है पर सीट। ये मोटा मोटी आंकड़ा है। आप अपना सब्जेक्ट कार्ड देखेंगे तो किसी किसी सीट पे 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स भी या आवेदक भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके विषय में सीट कितनी है और कितने आवेदन आए हैं उसके सामने, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी आंकड़ा है। जो भी है आप देखिए कि किस तरह से आप पढ़ रहे हैं। और जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, मैं कहूंगी कि जो टीचिंग परीक्षा के इतिहास में सबसे इजीएस्ट एग्जाम ये रहेगा,
क्योंकि आपको केवल और केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इससे इजी कुछ नहीं। अगर आप इसमें भी पीछे रह गए तो समझिए फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। नई नई चीजें इसमें जुड़ने वाली, जीएस ऐड होगा और एग्जाम जो पैटर्न है वो भी सब चेंज हो जाएगा। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी वो लोग रख दें, तो इससे इजी कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप इसमें बाजी मार लेते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। आपको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, केवल उसको तैयार करना है अपना बहुत अच्छे से। आपको केवल 3-4 बुक्स यूज करनी है अपने विषय की। अब तक सभी को पता चल गया होगा कि आपके विषय में सबसे अच्छी बुक किसकी है। एक घटना चक्र ले लीजिए, प्रीवियस ईयर ले लीजिए अपना, बस दैट्स इट। और कुछ आपको करना नहीं है। पूरा आप सिलेबस पढ़िए। इतना समय आप लोगों को मिल चुका है। देखिए 120 दिन किसे मिले हैं, पूरे 4 महीने टीजीटी पीजीटी वालों को, और 90 दिन मिले हैं किसको, 3 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, है ना। कितना समय मिल गया। आप 60 दिन मांग रहे थे, ओनली 60 डेज, है ना। और आप लोगों को कितना मिल चुका है, आप लोगों को मिल चुके हैं, इन्हें 90 मिल चुके हैं और उनको 4 महीने। तो इसमें बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप तैयारी पूरी कर सकते हैं इतने दिनों में। इतना समय आप लोगों को मिल चुका है, बहुत सारा, ठीक है। अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हैं ना तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन आज से शर्त इतनी है कि आज से ही शुरू हो जाइए। पूरा सिलेबस पढ़ दीजिए अपना, सारा रिवीजन आप कई बार कीजिए। जो भी आपके, ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसोर्सेज इकट्ठे मत कीजिएगा। जो भी है कम से कम को ज्यादा से ज्यादा बार आप रिवीजन कीजिए, फिर उसको आप प्रैक्टिस सेट लगाए, एनालिसिस कीजिए अपना कि कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। स्पीड बढ़ाइए अपनी, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है। आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी अगर आप इतना कर लेंगे। तो इन 120 डेज में आपको एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी की जरूरत है। स्ट्रेटजी अपनी बनाइए 120 डेज की और उस पर काम कीजिए, ठीक है। खाली स्ट्रेटजी बनाने से भी कुछ नहीं होता है, उस पर काम आपको करना है, डेली करना है, ठीक है। सॉरी, डेली आपको काम करना है। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया हम 5-10 घंटा और एक दिन हम 5 मिनट भी नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं होगा। अपनी कंटिन्यूटी बनाइए, डेली पढ़िए। और डेली का डेली एक टॉपिक आप रख लीजिए कि एक दिन में आप कितने टॉपिक कवर कर सकते हैं। जो बड़े टॉपिक हैं उनको हो सकता है 3 से 4 दिन भी लग जाएं, और जो छोटे टॉपिक हैं वो एक दिन में 4-5 भी हो सकते हैं। तो टॉपिक वाइज अपना समय डिसाइड कीजिए। समय मिल जाएगा। आप कितने भी बिजी हैं आप समय निकाल सकते हैं। निकाल करके देखिए, प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दीजिए इस टाइम। आप 4 महीने बाद कुछ भी कर लीजिएगा, जो भी है, आना जाना, क्योंकि इस टाइम जो समय चल रहा है वो शादियों का चल रहा है। तो शादियां वादियां सब छोड़ दीजिए। अभी फंक्शंस भी सबके हो रहे हैं, वो अटेंड करना छोड़ दीजिए। 4 महीने बाद कुछ भी आप कीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सकारात्मकता बनाए रखिएगा।